हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्न स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे रूल दिया हुआ है इसमें, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल एज। तो इसका अर्थ है, जब किसी वाक्य में जो है दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो तो प्रयोग किए जाने वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ ये करेक्ट सेंटेंस दे दिया। क्या कहा है? रामा एंड हरि, यानी राम और हरि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करते हैं। राम और हरि कठिन मेहनत करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। उनके अध्यापक द्वारा तारीफ की जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए, राम ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और हरि ये भी सिंगुलर नाउन है। ये दोनों नाउन जो है यहाँ का ना रूल में, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ी हुई हो तो जो इनके लिए प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। रूल में कहा है। तो यहाँ पे राम ये भी सिंगुलर है, हरि ये भी सिंगुलर नाउन है, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। कहीं से जुड़े हुए हैं? एंड से। इसलिए इस सेंटेंस के बाद में जब दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो इनके लिए प्रोनाउन जो है, इनका नाम ना लेकर के इनके लिए प्रोनाउन दे आएगा प्लूरल में। ये दे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ एक लड़का होता और एक लड़की होती तब भी इनके लिए प्रोनाउन दे कहते हैं। अगर दोनों लड़की होती तब भी इनके प्रोनाउन दे कहते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव केस में आधे हो गया, फिर दे के बाद आर आ गया, फिर प्रेज्ड बाय, फिर दे के साथ जो है उनका, उनकी, अपना, अपनी, अपने, इनकी अंग्रेजी के लिए क्या आ जाएगा? देयर, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जाएगी? मैं इस टाइप पे ये दे दिया, जैसे रामा एंड हरि वर्क हार्ड, इसके बाद में यहाँ पे ही दे दिया। अब यहाँ ही का ना, ही इज प्रेज्ड बाय हिज टीचर, यहाँ ही जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ हिज जो दिया हुआ है ये भी गलत है। जबकि यहाँ जो नाउन ये वर्ब दे दी इज भी यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि रामा और हरि के अनुसार यहाँ ही के स्थान पे क्या आएगा? ये दे आएगा। फिर दे के साथ क्या आता है? आर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रेज्ड हो गया बाई, फिर यहाँ पे हिज के स्थान पर क्या आएगा? देयर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब यहाँ ही के स्थान पर दे आएगा उसके बाद आएगा टीचर। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगर ये रूल एग्जाम में आ जाए तो आपको कुछ नहीं देखना है। एंड से नाउन, पहले नाउन देखनी है सिंगुलर है, बाद में भी नाउन क्या देखने है? सिंगुलर है। चाहे जेंडर उनका मेल हो या फीमेल हो, या दोनों मेल हो या दोनों ही फीमेल हो, उनके लिए जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। ये बात ये समझ रहे हो? यानी ये दो व्यक्तियों को शो कर रहा है तो उनके लिए प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए। अभी एक एग्जांपल और देखिए इसमें। एक एग्जांपल जैसे, बोथ रेनू एंड रूबी, रेनू और रूबी दोनों आर टायर्ड, थकी हुई है। अब यहाँ रेनू और रूबी दो एक ही जेंडर के यानी फीमेल जेंडर में हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, इसलिए इनके साथ जो प्रोनाउन आया वो दे आया। ये सही है, दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सी आ जाता तो गलत हो जाता। ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है बोथ रेनू एंड रूबी आर टायर्ड, ये तो ठीक है। फिर इसके बाद में सी दिया है तो सी गलत आ जाएगा। और सी के बाद में हैज़, ये तो सेंटेंस के अनुसार दे रखे यहाँ पे, सी के साथ हैज़ आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे सी हैज़ दोनों गलत है, क्योंकि रेनू और रूबी के लिए तो दे आएगा और दे के साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। तो ये रूल आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखिए आप। यहाँ इसमें कहा है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय
and refer to the same person or things. The pronoun used must of course be singular. इसका अर्थ हुआ जब दो सिंगुलर जो नाउन हैं यानी एक वचन की जो दो संज्ञाएं हैं जब वे एंड से जुड़ी हुई हो, कहीं से जुड़ी हो एंड से, और एंड से पूर्व जो नाउन है उससे पहले कोई आर्टिकल हो, जैसे या तो ए हो या एन हो या द हो, पर लेकिन यहाँ पे आप द डेफिनेट आर्टिकल द की बात कर लेते हैं, उससे पूर्व द हो, और एंड के बाद भी जो नाउन होगी, जैसे यहाँ पे ट्रेजरर खजांची ये दिया हुआ है, ये भी सिंगुलर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है ये एक ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति, तो इनके लिए जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे हिज आया हुआ है, जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। नेग्लिजेंट का अर्थ है लापरवाह, तो यहाँ पे हिज आया है क्योंकि सचिव और खजांची जो है दोनों एक ही है, सचिव का भी कार्य जो कर रहा है और खजांची का भी एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ इसलिए इसके स्थान पर जो प्रोनाउन होगा वो हिज होगा, हिज ड्यूटी। लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी एग्जाम में प्रोनाउन से संबंधित, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी लिख देगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल में ऐसे भी दे सकता है द, यहाँ पे इसकी जगह टीचर कह सकते हैं, द टीचर एंड पोएट, ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर एंड पोएट इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, ये तो सही है, लेकिन गलत में क्या हो जाएगा, द टीचर एंड पोएट इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर लिख देगा, यानी हिज के स्थान पर क्या आ जाएगा, देयर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी पहले दिया गया फिर सिंगुलर नाउन एंड फिर सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ में जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में क्या कहा है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। इसका अर्थ क्या हुआ, जब दो सिंगुलर नाउन जो है एंड से जुड़े हुए हो, कैसे जुड़े हो, एंड से, और उनसे पहले यानी उन दोनों ही नाउन से पहले या तो ईच हो, ईच का अर्थ है प्रत्येक, या जो एवरी हो, एवरी का अर्थ भी प्रत्येक होता है, तब ऐसी कंडीशन में आप जो है सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, कहीं का सिंगुलर प्रोनाउन का, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एवरी सोल्जर प्रत्येक सिपाही या सैनिक, एंड एवरी सेलर और प्रत्येक नाविक, वो था इन हिज प्लेस अपने स्थान पर। तो यहाँ पे यहाँ देखिए सोल्जर ये भी सिंगुलर है, सेलर ये भी सिंगुलर है, यानी दोनों ही नाउन सिंगुलर है और दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनसे पूर्व क्या आया, एवरी आया हुआ है, यहाँ एवरी, या इनसे पूर्व दोनों के ईच यहाँ होता, ईच ही यहाँ होता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी सेंटेंस हो तो जो प्रोनाउन होगा इनके अनुसार यहाँ पे हिज होगा या हर होगा, ठीक है। लेडीज है तो क्या होगा, हर होगा, हर प्लेस, अगर जेंट्स है तो हिज प्लेस कहेंगे। ये बात समझ आ गई आपकी। लेकिन एग्जाम्पल में मिस्टेक क्या दी जाएगी, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन, फिर देयर दे देगा, जबकि यहाँ जो है एवरी या ईच के अनुसार यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, इसलिए यहाँ देयर गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए आप, नेक्स्ट रूल में कहा है when two or more singular nouns are joined by or either or and neither nor, तो इसका अर्थ है जब दो सिंगुलर, जब दो जो है, दो या दो से अधिक सिंगुलर जो नाउन हैं वे और से या आइदर और या नेदर नोर, आइदर और का अर्थ है दो में, आइदर माने या
और माने या, आइदर या तो, जैसे कहते हैं ना आइदर या तो और या, नेदर न तो, नोर नहीं। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जो प्रोनाउन होगा वो आमतौर पर सिंगुलर प्रयोग होगा। जैसे यहाँ कहा है रामावतार और या हरिनारायण कैन सेल हिज बाइक। राम अवतार या हरिनारायण, अर्थात या आ गया यानी और आ गया, तो इसमें से दोनों, यानी यहाँ पे और से पहले देखिए ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन और दोनों के बीच में आ गया और, यानी चयन के लिए, चुनाव के लिए राम अवतार या हरिनारायण अपनी बाइक बेच सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा यहाँ हिज होगा। अगर लड़की होती यहाँ पे दोनों स्थान पर तो यहाँ हर होता, क्या होता, हर। लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी, मिस्टेक क्या दी जाए, राम अवतार और हरिनारायण कैन सेल, अब यहाँ पे देयर हो जाएगा, जबकि देयर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे होता द स्टूडेंट्स और द टीचर्स, अगर ये होता, अगर प्लूरल होता तब यहाँ पे देयर होता, ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब की बार क्या कहा है, जो करेक्ट सेंटेंस में दिया आइदर राघव, या तो राघव और या यस फॉरगॉट भूल गया टू टेक लेना हिज पेन अपना पेन। या तो राघव या यस अपना पेन लेना भूल गया। अब यहाँ ऐसी कंडीशन में देखिए आइदर इसका अर्थ होगा या तो, और या, इन दोनों से पहले यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, तो इस अनुसार यहाँ पे जो प्रोनाउन प्रयोग होगा यहाँ होगा सिंगुलर। अगर यहाँ लड़की होती, ठीक है, तो यहाँ हर होता, लेकिन यहाँ सिंगुलर, ये जो प्रोनाउन, ये नाउन है, क्या ये नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोनाउन होगा वो हिज होगा सिंगुलर में। अगर ये होते प्लूरल तो प्रोनाउन देयर होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में कैसे मिस्टेक दी जा सकती है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आइदर राघव और यस फॉरगॉट टू टेक, या देयर लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ आइदर के बाद में जो नाउन है सिंगुलर है, और के बाद में जो नाउन है वो भी सिंगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हिज आएगा। अगर लड़की होती यहाँ पे हर आता। नेक्स्ट देखिए अब की बार क्या कहा है, नैदर अब्दुल, न तो, नैदर का अर्थ हो अब न तो अब्दुल, नोर न ही करीम, न तो अब्दुल न ही करीम, हैडन किया है हिज लेसन अपना पाठ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में देखिए नैदर के बाद में अब्दुल सिंगुलर है, नोर के बाद में करीम भी सिंगुलर है, तो जो प्रोनाउन होगा वो ही सिंगुलर होगा। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक क्या दी जाएगी, नैदर अब्दुल नोर करीम हैड डन, अब यहाँ पे देयर दे देगा, क्या दे देगा, देयर, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार पर कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट रूल क्या है इसमें, नेक्स्ट रूल में क्या है, व्हेन a plural noun and a singular noun are joined by or nor the pronoun must be in the plural। इसका अर्थ क्या हुआ, जब एक तो प्लूरल नाउन हो और एक हो सिंगुलर नाउन, और दोनों ही और से जुड़े हुए हो, या आइदर और से जुड़े हो या नाइदर नोर से जुड़े हो, तब ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा जो प्रोनाउन प्रयोग करना पड़ेगा वो प्लूरल होगा। जैसे यहाँ कहा आइदर द मैनेजर, यहाँ मैनेजर क्या है, सिंगुलर नाउन है, और आ गया हिज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स जो है ये प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ प्रोनाउन हुआ है ये देयर आएगा, देयर वाक्य में सही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये भी हो सकता है द आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स, ये भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे देयर रहेगा। लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस में क्या दिया जाएगा, आइदर द मैनेजर और
हिज असिस्टेंट्स फेल इन हिज दे देगा, क्या दे देगा, हिज के स्थान पे यहाँ क्या आएगा, देयर आएगा, क्योंकि एक नाउन सिंगुलर है और एक नाउन जो है उसमें प्लूरल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।